बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की फ़ैमिली के ऊपर क़यामत आ टूटी है और शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस इतना महंगा पड़ गया है कि शहबाज शरीफ के पूरे ख़ानदान को आगे लगा लिया है नैब अदालत ने और एहतसाब अदालत ने। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने बड़ा एक अहम फ़ैसला किया है और एक बड़ी अहम कार्रवाई का हुक्म दिया है, जिसमें नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है। वो कार्रवाई क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा नवाज शरीफ की जो आज उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत थी, बड़ी अहम समाअत थी, उसका भी मैं अहवाल आपके साथ मुख्तसरन कानूनी जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि अहवाल आपने सुन लिया है, मैं कानूनी 2-3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 8 अक्टूबर को मुलज़िम जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है उनको तलब किया है। वो किस केस में उनकी तलबी है, उनके खिलाफ एलिगेशन क्या है और नैब पेशावर ने उनको क्यों बुलाया, ये भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कार्रवाई चल रही है, CEC का इजलास इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी CEC का इजलास जारी है नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और उसमें आज 2 बड़े अहम टॉपिक है जिनके ऊपर डिस्कशन चल रही है। शायद उन्होंने इजलास बुलाया था अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए, लेकिन वो रोना अदालतों का रो रहे हैं। वो कौन से केसेस हैं जिनके ऊपर वावेला मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त भी H ब्लॉक मॉडल टाउन में जो रिहाइश गाह है शहबाज शरीफ की, जहाँ पर ये इजलास जारी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसमें शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए। इसी केस में हमजा शहबाज पहले से गिरफ्तार हैं और वो काफ़ी अरसा से गिरफ्तार हैं और उनकी दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जबकि जो शहबाज शरीफ हैं वो 2 दिन पहले गिरफ्तार होते हैं। वो गिरफ्तारी का भी मैंने आपको बताया था कि वो क्या मामला है। उसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि क्या अब शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है वो हाई कोर्ट में दोबारा फ़ाइल की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें यह है कि अगर तो जो शहबाज शरीफ है उसकी दरख्वास्त ज़मानत मेरिट पर खारिज होती और शहबाज शरीफ फ़रार होने में कामयाब हो जाते तो फिर अबूरी ज़मानत दोबारा फ़ाइल करते सुप्रीम कोर्ट में। जब दरख्वास्त ज़मानत बसीगा वापसी खारिज होती है तो फिर आप उस ऑर्डर को ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए सिवाय गिरफ्तारी के शहबाज शरीफ के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो फ़रार नहीं हुए और उन्होंने गिरफ्तारी दी है। अब क्योंकि पहले वो प्री अरेस्ट बेल थी, अब गिरफ्तार हो गए हैं, अब जब जुडिशल होंगे तो जुडिशल होने के बाद अब पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की जाएगी। तो पोस्ट अरेस्ट बेल भी लाहौर हाई कोर्ट में ही फाइल की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट अगर मंजूर कर देगी, वेल एंड गुड, खारिज करेगी, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इसका प्रोसीजर है। अभी पहले प्री अरेस्ट बेल थी, अब पोस्ट अरेस्ट बेल है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उस फैसले की वजह से, वापस लेने की वजह से शहबाज शरीफ दोबारा लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो वापस लेते ना लेते, मेरिट पर खारिज होती, बसीगा वापसी खारिज हुई है। हर हाल में जो इसमें मामला है कि पोस्ट अरेस्ट बेल हाई कोर्ट से ही शुरू होनी थी और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं वो भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो अब ये शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो लाहौर हाई कोर्ट में ही फाइल होगी। शहबाज शरीफ की फैमिली के ख़िलाफ़ कल जब शहबाज शरीफ को फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया जा रहा था, वहीं पे जज जवादुल हसन की अदालत में जो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है उसकी भी समाअत थी, जिसमें हमजा शहबाज को पेश नहीं किया गया था क्योंकि हमजा शहबाज का कोरोना का इशू बना हुआ है। लेकिन जवेरिया अली जो हैं वो पेश हुई हैं और शहबाज शरीफ की बीवी नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान वो पेश नहीं हुई। उनके बारे में अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उस हुक्मनामे के ऊपर आज जब मैं गया हूँ सुबह एहतसाब अदालत में, जज जवादुल हसन साहब की अदालत में, बतौर वकील हमें यह एज हासिल है कि हम किसी भी केस की फ़ाइल निकलवा कर जो कोर्ट का अमला है उसको कह कर वो हासिल कर लेते हैं और हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें हमें कोई रोक टोक नहीं है। और अपने नॉलेज के लिए भी, और जो मेरा काम है कि मैं समझता हूँ कि मैं बाकी लोगों को और अपने दोस्तों को और पूरी कौम को हम जो उसके बारे में नॉलेज देना या अवेयरनेस देनी, तो इस मकसद के लिए मेरा दिल था कि मैं वो ऑर्डर पढ़ूँ जो ऑर्डर कल हुआ है शहबाज शरीफ की वाइफ और बेटी के ख़िलाफ़। इसी असना में एक सीनियर अफसर हैं जो CCPO लाहौर के करीबी समझे जाते हैं, वो अदालत में दाखिल हुए और उन्होंने जो नैब अदालत का अमला है उनसे ये कहा कि जो शहबाज शरीफ की बीवी नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, काबिल ज़मानत नहीं, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और साथ अदालत ने कहा है कि उनको 5 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये मैं आपको वर्ड्स सुना रहा हूँ, ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है और ये
वो बात बता रहा हूँ जो सुनी सुनाई नहीं है, जो मैं खुद पढ़ी है और जो इस वक्त मेरे पास उसकी अटेस्टेड कॉपी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदालत ने जब ये मामला, वो अदालत एहतसाब अदालत में आए, अब मैं फ़ाइल पढ़ रहा था तो मुझे वो जो अमला था ऑनरेबल जज का, उन्होंने कहा कि सर फ़ाइल कुछ देर दें, हमने कॉपी करवानी है, वारंट देने हैं पुलिस अफसर को। तो मैं समझ गया। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी कॉपी ली, वारंट उसको, क्योंकि परमिशन ऑफ अरेस्ट उन्होंने लेनी थी अदालत से, क्योंकि अदालत का हुक्म था तो उनके पास वारंट की कॉपी होना ज़रूरी थी। उन्होंने वारंट की कॉपी बनवाई और जो वो सीनियर अफसर थे, वो डीएसपी रैंक के जो आए हुए थे सिर्फ वारंट हासिल करने के लिए, उन्होंने फिर, मैंने उनसे नाम उनका मैं सीगा राज में रखूँगा, तो उनसे जब मैंने गपशप की और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि क्योंकि जो नुसरत शहबाज हैं और राबिया इमरान हैं वो अदालत में पेश नहीं हो रही और अदालत ने हमें हुक्म दिया है कि हम उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करें। तो हमारी रात को मीटिंग हुई है और सीसीपीओ लाहौर भी उसमें मौजूद थे और ये फ़ैसला हुआ है कि सुबह, अर्ली सुबह वारंट गिरफ्तारी हमने हासिल करने हैं और उसके बाद हमने अगली कार्रवाई शुरू कर देनी है। और अब वारंट हमारे पास आ गया है। आज दोपहर को हमारा इजलास होगा और हमने जो एच ब्लॉक मॉडल टाउन है वहाँ पर ऑपरेशन करके, छापा मार के हमने इन 2 मुलज़मों को गिरफ़्तार करना है, क्योंकि अदालत ने हमें कहा है कि अगर अगली तारीख तक पुलिस गिरफ़्तार करके उनको नहीं लाती तो फिर पुलिस के ख़िलाफ़ शोकाज़ होगा और पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जब ये देखा मैंने तो फिर मुझे समझ आ गई कि जो लाहौर पुलिस है या सीसीपीओ लाहौर है वो इस मसले को काफ़ी, क्योंकि हमेशा अदालतों का हुक्म जारी होता है, 2-2, 3-3 दिन वारंट जारी नहीं होते। इस केस में दूसरे दिन ही रात को ऑर्डर, तफसीली ऑर्डर जारी हुआ है और सुबह वारंट इशू हो गए हैं, जो ये बताता है कि पुलिस वाले कितने इस मामले में विजिलेंट हैं और वो वाकई नुसरत शहबाज को और राबिया इमरान को गिरफ़्तार करने के लिए जो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है वो आपको 1-2 दिन में नज़र आ जाएगी। और शहबाज शरीफ जिन्होंने कल ड्रामेबाजी की, मैं अपना वकील नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें, उनका कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ की बीवी और बेटी का भी अब मुस्तकबिल जेल में है। जैसे मरियम सफदर गिरफ़्तार हो सकती हैं या बाकी लोग गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो शहबाज शरीफ की बीवी और बेटी भी गिरफ़्तार हो सकती है। वहीं पे जवेरिया अली को हम देखते हैं, उनकी ये बात हम ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे कि पहले दिन से वो अदालत में पेश हो रही हैं, उन्होंने अपना वकील भी अलग से मुकर्रर किया है, वो अदालत में हाज़िर होती हैं और फिर उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी है, हाज़िरी माफ़ी की, कि जब तक इस केस में कोई अहम मरहला शुरू नहीं होता तब तक, जब तक ये समनिंग चाह रही है तब तक हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए। तो अदालत ने उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना मंजूर की है और उनको जो बाकियों को के लिए केस है वो 5 अक्टूबर के लिए उसकी समाअत मुलतवी की। अब शहबाज शरीफ 5 अक्टूबर को अपने केस में भी पेश होंगे और फिर उनका 13 अक्टूबर को फिजिकल रिमांड होगा, तब भी वो पेश होंगे। और सलमान शहबाज के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उसके ऊपर वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट हुई है और अदालत अब उनके इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई अदालत ने शुरू कर दी है। तो ये शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ इस केस में ये फ़ैसला आया है और ये डिटेल्स हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ की तरफ से अपीलें फ़ाइल की गई थी, उनके ख़िलाफ़ नैब की अपीलें भी हैं और उनकी भी अपीलें हैं एवन फील्ड रेफरेंस में और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में। उसमें आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ी अहम बात की है और उन्होंने जब वो वारंट्स दोबारा उनकी तामील नहीं हुई और मुलज़िम ने वो वसूल करने से इनकार कर दिया है, तो उसके ऊपर अदालत में जब वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई गई तो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त इजलास चल रहा है, नून लीग का, नून लीग के लीडर नवाज़ शरीफ को सुन रहे हैं या वो वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास की सदारत कर रहे हैं, ये सारे के सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जो रिमार्क्स आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो बाहर बैठकर मजाक उड़ा रहा है पूरी कौम का और वो ड्रामा उसने किया, ड्रामेबाजी करते हुए वो मुल्क से बाहर चला गया, अब वो वापस आने को तैयार नहीं है। अदालतों के वारंट्स जाते हैं, वो उनकी तामील नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा कि ये हुकूमत इस चीज़ को देखे कि वो ऐसे लोगों को कैसे बाहर जाने दिया गया। अब फिर मैं गुजारिश करूंगा कि यह हुकूमत ने नहीं जाने दिया था, ये गए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। वो जो 50 रुपए वाला स्टाम्प था उसकी बुनियाद पर उनको बैरून मुल्क जाने दिया था और हुकूमत ने तो बड़ी अहम शर्त लगा दी थी और बड़ी अहम शर्त ये थी कि वो अपना इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करवाएंगे, उसके बाद उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी, वैसे नहीं दी जाएगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ऑर्डर हो गया और उस ऑर्डर की बुनियाद पर वो बैरून मुल्क चले गए। अब
अदालत ने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और जो वहाँ पर अताशी था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का वहाँ पर फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू जो बंदा वारंट लेकर गया था, उसको सफारत खाने से, लंदन सफारत खाने से उसका बयान रिकॉर्ड करने का अदालत ने फ़ैसला किया है। और अदालत ने यह कहा है कि अब कम अज़ कम मुल्ज़िम ये नहीं कह सकता कि मुझे तामील नहीं करवाई गई थी, मेरे नॉलेज में नहीं था कि मेरे ख़िलाफ़ इश्तिहारी होने की जो कोई कार्रवाई चल रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स कभी नवाज़ शरीफ ने यह फ़ैसला कर लिया कि वो वापस आएंगे और वो वापस आके दोबारा को सियासत में आना चाहते हैं या कुछ भी, तो उनके ख़िलाफ़ ये जो हर तारीख़ पर फैसले लिखे जा रहे हैं, ये उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे कि इनसे वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। और वो जो इस मामले पर आ गए हैं अल्ताफ़ हुसैन की तरह कि वो डट गए हैं और सामने आ गए हैं, तो ये अदालतों के फैसलों के सामने बड़ों बड़ों की हवा निकल जाती है और नवाज़ शरीफ को इस मामले में बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। अदालत ने कहा है कि वो ये तो ना कहेगा ना कि उसके पास वारंट्स गए नहीं है, अब तमील नहीं हुई तो उसके खिलाफ अगली कार्रवाई होगी और हम उसको मज़ीद मोहलत नहीं देंगे। अब इश्तिहारी होने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और 7 अक्टूबर के लिए अदालत ने ये मामला फ़िक्स किया है। और इस मामले में शाहिद खाकान अब्बासी, आप देखें कितनी इनकी बेशर्मी और हठ धर्मी है। वो कहते हैं कि इनमें इतनी सक्कत है तो बुला लें उनको, वापस ले आए नवाज़ शरीफ को, कि कोई खुदा का खौफ करे। कल यही रो रो के कहते थे कि उनको बाहर ना भिजवाया तो वो मर जाएगा, और आज जो है वो हठ धर्मी से कहते हैं। और ये अदालतों के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हाँ आप में इतनी सक्कत है तो बुला लें। इससे बढ़कर इंसान क्या किस हद तक जो है वो गिर सकता है। अभी CEC का इजलास इनका जारी है और उसमें 2 चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। एक नुसरत शहबाज और राबिया इमरान की गिरफ्तारी है, और नवाज़ शरीफ के बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं। उनको शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भूल गई है और अब तक ज़राए ये बता रहे हैं कि 2 घंटे की मीटिंग हो चुकी है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ यह मामला डिस्कस हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस नवाज़ शरीफ के बारे में रिमार्क्स दे दिए, उसके बाद नवाज़ शरीफ का क्या मुस्तकबिल है, उनकी सियासत का या PMLN का मुस्तकबिल क्या है। और दूसरी तरफ अगर नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के लिए छापा मारा जाता है तो उसके बाद क्या ये उसी तरीके से जैसे शहबाज शरीफ ने अपने आप को बचाने के लिए कारकुनान को, या मरियम सफदर ने बचाने के लिए कारकुनान को ढाल बनाया था, ये को ढाल बनाना चाहते हैं। बड़ी अहम इजलास है जिसमें ये आज फैसला होगा कि उनकी गिरफ्तारी देनी है या उनकी पहले ज़मानत करवानी है। ये सारी चीज़ें भी आज डिसाइड होंगी। आखिर पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को तलब कर लिया है 8 अक्टूबर के लिए, और उनसे ये कहा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी जायदादों के जो सबूत हैं, आप जो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर 8 अक्टूबर को पेश हों। तो वो जो मरियम सफदर को बचाने के लिए इतना कुछ किया और उनको नैब ऑफिस में पेश ना होने दिया, उस बेचारे को अब नैब खैबर पख्तूनख्वा ने भी बुला लिया और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में, ये भी शरीफ ख़ानदान का ही माल है जो उसके नाम लगवाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के नाम लगवाई गई और वो खैबर पख्तूनख्वा में अब वो भी ख़तरे में है और उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। इन सारे केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।